खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। 2024 में क्या बढ़ेगा मंदी का खतरा? देश का सबसे महंगा रिटेल बाजार है कहां पर? कौन सी कंपनी हायर करेगी 3000 लोगों को? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। दिल्ली का खान मार्केट किराए के लिहाज से भारत का सबसे महंगा और दुनिया का 22वां सबसे महंगा रिटेल बाजार है। यहाँ वार्षिक किराया $217 प्रति वर्ग फुट है। खान मार्केट पिछले साल इस लिस्ट में 21वें नंबर पर था। रियल एस्टेट कंसल्टेंट कंपनी कुशमैन एंड वेकफील्ड ने एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। वहीं अमेरिका के न्यूयॉर्क के 5th एवेन्यू ने दुनिया के सबसे महंगे रिटेल मार्केट के रूप में अपनी टॉप रैंकिंग बरकरार रखी है। अक्टूबर के दौरान देश में सोने के इंपोर्ट का 31 महीने पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। रिपोर्ट में सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि अक्टूबर के दौरान देश में 123 टन सोने का आयात हुआ है, जो 31 महीने में सबसे ज्यादा मंथली इंपोर्ट है। पिछले साल से तुलना की जाए तो अक्टूबर 2022 के मुकाबले इस साल इंपोर्ट में करीब 60% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल अक्टूबर के दौरान देश में 77 टन सोने का आयात हुआ था। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में है नौकरी से जुड़ी खबर। टाइटन कंपनी की ओर से अगले 5 साल में इंजीनियरिंग, डिजाइन, लग्जरी, डिजिटल, डेटा एनालिसिस, मार्केटिंग और सेल्स समेत दूसरे सेक्टर्स के 3000 से ज्यादा कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। कंपनी की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है। कंपनी को डेटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और अन्य नए जमाने के कौशल जैसे क्षेत्रों के लिए कुशल पेशेवरों की तलाश है। टाइटन कंपनी के प्रमुख पिया एम पिल्लई ने कहा कि हम अगले 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करने के लिए रोमांचक यात्रा शुरू कर रहे हैं। इसके लिए कंपनी की ओर से अगले 5 साल में 3000 नए लोगों को जोड़ने की योजना है। साल 2024 में मंदी का खतरा फिर बढ़ सकता है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच खाद्य पदार्थों और तेल की ऊंची कीमत से जुड़ी अनिश्चितताओं के साथ 2024 में मंदी का जोखिम फिर से बढ़ सकता है। ऊंचे आयात और कमजोर निर्यात ने अक्टूबर में भारत के व्यापार घाटे को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। देश की अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई की चुनौती अभी भी बनी हुई है। इसको लेकर केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक दोनों हाई अलर्ट पर हैं। फिक्स डिपॉजिट को समय से पहले तुड़वाने पर अब आपको पहले से ज्यादा पेनाल्टी देनी होगी। यस बैंक ने एफडी पर प्री मैच्योर विड्रॉल पेनाल्टी बढ़ा दी है। 181 दिन से पहले एफडी तुड़वाने पर अब बैंक आपसे 0.75% पेनाल्टी लेगा। पहले पेनाल्टी आधा फीसदी थी। 182 दिन और उसके बाद एफडी तुड़वाने पर अब 1% पेनाल्टी लगेगी। पहले ये दर 0.75% थी। हालांकि बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों को राहत दी है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रीमेच्योर विड्रॉल करने पर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। दिवाली में रिकॉर्ड बिक्री के बाद अब 23 नवंबर से शुरू होने वाले शादी विवाह के सीजन में ज्यादा कारोबार होने की उम्मीद है। व्यापारियों के संगठन कैट ने उम्मीद जताई है कि 23 नवंबर से शुरू हो रहे शादियों की सीजन में देश भर में लगभग 38 लाख विवाह संपन्न होंगे। इससे देश में लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होगा। कैट ने कहा कि इस सीजन में शादी की खरीदारी खर्च पिछले साल की तुलना में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। शादियों का सीजन देव उठान एकादशी से शुरू हो रहा है, जो 15 दिसंबर तक चलेगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई अपने डू नॉट डिस्टर्ब ऐप में मौजूद खामियां दूर करने में लगा हुआ है, ताकि मोबाइल फोन ग्राहकों को अनचाही कॉल और संदेशों को तुरंत पता लगाने में मदद मिले। ट्राई के सचिव वी रघुनंदन ने एक कार्यक्रम में कहा कि हमने एक एजेंसी को अपने साथ जोड़ा है जो इस ऐप की खामियां दूर कर रही है। कुछ एंड्रॉयड उपकरणों के साथ समस्याएं थीं, जिन्हें काफी हद तक दूर कर लिया गया है। हम मार्च तक इस ऐप को सभी एंड्रॉयड फोन के अनुकूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।